आप इस मार्च में जुड़ सकते हैं। इस पैदल मार्च जो हमारा होगा इसमें आप शमूलियत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ये बिल्कुल पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से यह मार्च होगा। हम किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक को लेके बात होगी या फिर दीगर बाकी जो हाईवे के ऊपर चलने वाले लोग हैं, हम किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं करेंगे। और इस पैदल मार्च में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी लोग जुड़ेंगे, हम उनसे भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप इस मुहिम के साथ, इस पैदल मार्च के साथ जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले दो बातों का जो है खास ख्याल रखना है। ना तो किसी भी तरीके की वायलेशन करनी है और ना ही ट्रैफिक ब्लॉक करना है हाईवे के ऊपर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं तमाम किश्तवाड़ की आवाम को ये बताना चाहूंगा, जो एक महीने से जो गैप आया है मिशन फ्री बिजली का और कोऑर्डिनेशन कमेटी इस वक्त मौजूद है, बहुत सारे लोग, किश्तवाड़ की आवाम बार बार ये सवाल खड़ा करती थी कि अगर ये बीच में गैप आया तो क्यों आया, और अगर हम बात किसी और के टॉपिक को लेकर करते थे तो बीच में कुछ न कुछ कमेंट्स लोग ये जानना चाहते थे मिशन फ्री बिजली गायब क्यों है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जरूरी होगा, मैं किश्तवाड़ की आवाम को ये क्लियर करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि मिशन फ्री बिजली किसी भी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ना ही होगा, बल्कि इस गैप में भी हमने बहुत कुछ काम किया है और आने वाले काल में उस काम के जो नताइज है वो आपको बहुत जल्द जो है दिखेंगे। बहरहाल मिशन है, एहतजाज जो हम संडे के दिन करते थे वो आप सभी लोगों को मालूम है, और इस मुहिम को चलाने में जो है मुझे लगता है कि मेहनत लगती है। फिलहाल मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि कल का हमारा जो प्रोग्राम है, सबसे पहले जो शहीदी मजार किश्तवाड़ का है, वहां पे एक छोटा सा जो वहां पे एक प्रोग्राम रहेगा और वहां पे शुरुआत हमारी एक नया जो हमने एक नेक्स्ट कदम हमने चूज किया है उसके ऊपर चलने की, वो ये है कि किश्तवाड़ से लेकर पाडर तक हमें पैदल मार्च करना है और इस मार्च के जरिए से लोगों को हम अवेयर करेंगे, मिशन फ्री बिजली को लेकर बात अपनी रखेंगे। और मुझे लगता है कि बार बार किश्तवाड़ की आवाम को यह कहना जरूरी होगा और किश्तवाड़ की आवाम भी कहीं न कहीं ये जानना चाहती है, ख्वाहिश रखते हो इस बात की कि आखिरकार बीच में गैप क्यों है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब ऐसा लगता है कि किश्तवाड़ की आवाम को ये क्लियर ही कर दें एक बार फिर से कि हम अब फिर से मैदान में आए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री जो प्रोसेस हमारा था वो भी हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल का मैं एक बार शेड्यूल आपको बताना चाहूंगा कि शहीदी चौक से लेकर जो हमारा पैदल मार्च शुरू होगा वो पूरे टाउन एरिया के अंदर होगा और फिर चौगान ग्राउंड से जो हमारा डाक बंगलू किश्तवाड़ है, यहां से हम रवाना होंगे जो है पाडर के लिए। और इस बीच जितने भी दूल का एरिया पड़ता है, बंजवार का एरिया पड़ता है या फिर पडेरना का एरिया पड़ता है, करथई का एरिया पड़ता है, तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मार्च में जुड़ सकते हैं। इस पैदल मार्च जो हमारा होगा इसमें आप शमूलियत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ये बिल्कुल पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से यह मार्च होगा। हम किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक को लेके बात होगी या फिर दीगर बाकी जो हाईवे के ऊपर चलने वाले लोग हैं, हम किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं करेंगे। और इस पैदल मार्च में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी लोग जुड़ेंगे, हम उनसे भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप इस मुहिम के साथ, इस पैदल मार्च के साथ जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले दो बातों का जो है खास ख्याल रखना है, ना तो किसी भी तरीके की वायलेशन करनी है और ना ही ट्रैफिक ब्लॉक करना है हाईवे के ऊपर। बाकी मजीद जो है अशरफ साहब आपको बताएंगे। हाँ, शुक्रिया वसीम भाई। अभी वसीम साहब भट्ट ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से किश्तवाड़ के तमाम बागुयूर लोगों को जो मैसेज दिया कि हकीकत में ये बात है कि रोजों की वजह से, नवरात्रा जो बीच में थे उनकी वजह से ये मिशन थोड़ा सा रुका। तो रुकने की ये वजह नहीं है कि और रुकने से पहले क्या हुआ कि संग्राबाटा में प्रोग्राम किया गया, होल्लर में किया गया, पुछाल में, किश्तवाड़ के दूसरे इलाकों में भी काम किया गया और ये पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी नहीं है, अपनी पूरी प्रोग्रामिंग को लेके या अपने मिशन को लेके गौर फिक्र करती है। अब वसीम साहब भट्ट ने तो ये कहा कि हम कल 14 तारीख को
10:30 बजे यहाँ से इस मिशन के लिए फिर हम कल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से तमाम किश्तवाड़ की बागुयूर अवाम को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत के बगैर किसी पार्टी इज्म के अपने इस हक को हासिल करने के लिए इस हक की लड़ाई में वो अपना कदम हमारे इस कदम के साथ मिलाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इन हौसलों को बुलंद करने के लिए अपने तन मन धन से अपनी सोच से साथ दें। ये खाली वसीम साहब भट्ट की लड़ाई नहीं है, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी की लड़ाई नहीं है। अगर मिशन बिजली फ्री का ये जो हमारे पावर प्रोजेक्ट इतने सारे हमारे इस किश्तवाड़ में है तो हक बनता है हम सब किश्तवाड़ियों का, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एनसी है, पीडीपी है, बीजेपी है, हम सब लोगों को एक होके इस मिशन को कामयाब करके इस मिशन को इतना मजबूत करना चाहिए बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी पार्टीइज्म के, तब जाके हम इस हक की लड़ाई को लड़कर अपना हक हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं इतना कहना चाहूँगा मिशन किश्तवाड़ के बारे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो फैसला था, आज हम यहाँ चौगान में एक छोटा सा जलसा करने वाले थे। उसके बाद हमारा जो पैदल मार्च है हमारा सिटी का, टाउन का, मंडल का, उसको हम शुरू करते, लेकिन आज बैसाखी की वजह से हमने अच्छा नहीं समझा कि आज हम प्रोग्राम दें। लेकिन इसलिए कल मेरी पूरे किश्तवाड़ की आवाम से रिक्वेस्ट है कि कल शहीद मलगुजार में 10:30 बजे वो अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए, अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए, इस बिजली फ्री मिशन और डेवलपमेंट जो हमारा काम है जो हम करने जा रहे हैं, इसको बाकी आपने तफसील से सुना, इसके लिए वो अपने घरों से बाहर आ जाएं और इस मिशन को कामयाब करने के लिए 10:30 बजे शहीद मलगुजार से हमारा मिशन